गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी पे। गाइस, आज है 8 जुलाई 2021 और 8 जुलाई 2021 को जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया गया है। ये सेशन जो है 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है और इस कड़ी में इसके पीछे 7 वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखें। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी नामक ये पुस्तक जो है लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? राजपाल पुनिया, दामिनी पुनिया, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त दोनों। राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने मिल करके इस पुस्तक को लिखा है, ऑपरेशन खुकरी। मेजर जनरल राजपाल पुनिया तथा दामिनी पुनिया ने मिलकर हाल ही में ऑपरेशन खुकरी नामक पुस्तक लिखी है। ऑपरेशन खुकरी भारतीय सेना के सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में से एक था। ये ऑपरेशन खुकरी जो था एक मिशन था, एक ऑपरेशन था। इसी मिशन के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पेंगुइन 3E उपग्रह को लॉन्च किया है? भारत, इंडोनेशिया, चीन, जापान। तो इसका सही जवाब है चीन। चीन ने हाल ही में एक नए उपग्रह को लॉन्च किया है जिसका नाम है पेंगुइन 3E। इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ये उपग्रह जो है एक मौसम उपग्रह है और यह मौसम उपग्रह की सटीक भविष्यवाणी की क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में काम करेगा। ये जो उपग्रह है ये मौसम के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। तो इसको याद रखिएगा कि ये पेंगुइन 3E जो है इसको चीन के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। बात चीन की आ गई तो चीन के बारे में जो इम्पोर्टेंट GK बनते हैं उसको देख लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है युआन। चीन के वर्तमान समय पर राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और कागजी मुद्रा जो जारी करने वाला देश है वो पहला देश चीन ही है। चीन जो है इसकी सीमा जो है सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है, 14 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। और पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, वो चीन में ही है। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है गोवा। गोवा में किया जाएगा 2021 का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 2021 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अर्थात इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया जाएगा और ये जो आयोजन होगा यह 52वां संस्करण होने जा रहा है। ये आयोजन जो है 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा। बात तो गोवा की आ गई। तो गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। गोवा की राजधानी है पणजी। वर्तमान समय पर गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गोवा के वर्तमान समय पर गवर्नर है श्रीधर पिल्लई। गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता। गोवा के लोकसभा सीट की संख्या है 2, राज्यसभा सीट की संख्या है 1 और विधानसभा सीट की संख्या है 40। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तिलक मैदान स्टेडियम, सलाउलीम बांध, ये सभी गोवा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? होउ यीफान, विजय लक्ष्मी, विश्वानंद, दीपिका कुमारी। तो इसका सही जवाब है होउ यीफान। चीन की प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं होउ यीफान और इन्होंने हाल ही में भारत की ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणावल्ली को हरा करके महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु जो हैं वो बने थे सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर। और सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर की बात की जाए अगर भारत में तो उनका नाम है डी गुकेश। अब द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है यह पूरे विश्व में खेल को रेगुलेट करता है, उसको कहते हैं FIDE। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को
और इसका मुख्यालय लुसर्ने में है, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? पंचायती राज मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। इस मंत्रालय ने हाल ही में जारी किया है, लॉन्च किया है मत्स्य सेतु एप्लीकेशन। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन मत्स्य सेतु को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB जो हैदराबाद में स्थित है उसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस ऑनलाइन के कोर्स का मुख्य उद्देश्य है जल कृषकों तक नवीनतम फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने हैं? थावर चंद्र गहलोत, बंडारू दत्तात्रेय, श्रीधरन पिल्ले, सत्यदेव नारायण। तो इसका सही जवाब है थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत को हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल के पद पे नियुक्त किया गया है। हमारे देश के राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा यहाँ पर राज्यपाल टाइप हो गया है राष्ट्रपति के स्थान पे। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने 8 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। इसमें कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं मंगू भाई छगनलाल पटेल, मिजोरम के बने हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, गोवा के नए राज्यपाल बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण, झारखंड के बने हैं रमेश बैसो और हरियाणा के बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द फोर्थ लायन को किसने लिखा है? ये पुस्तक है द फोर्थ लायन, काफी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? झुम्पा लाहिरी, विश्वनाथ आनंद, वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन, खेमलता वाखलू। तो इसका सही जवाब है वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन। इन दोनों ने मिल करके इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का पूरा नाम है द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हुई है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं। बुद्धा इन गांधारा, इसकी लेखिका हैं सुनीता द्विवेदी। एलिफेंट इन द ओम जो है, इनकी लेखक हैं कल्की कोचलिन। कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी के लेखक है के रंगोथमन। द बेंच के लेखक हैं मेघन मार्कल। अनदर डजन स्टोरीज के लेखक हैं सत्यजीत रे। बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी, इसके लेखक हैं दीप हल्डर। द लिविंग माउंटेन, इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर का किसने विकास किया है, किसने विकसित किया है? HAL, इसरो, नासा, DRDO। तो इसका सही जवाब है DRDO। DRDO ने हाल ही में शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर का विकास किया है। सेना के उत्पाद एजेंसी है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, इसी के सहयोग के साथ DRDO ने मिलकर के इस डिजाइन को तैयार किया है और विकसित किया है, जिसका नाम है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS 10 मीटर। यह भारतीय सेना में हाल ही में शामिल किया गया है। यहाँ पर इसका इमेज दिया गया, आप देख सकते हैं। बेसिकली ये जो SSBS 10 मीटर है, एक चलता फिरता पुल है जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। बात DRDO की आ गई तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान समय पे इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। DRDO ने अपने कुछ महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम जो है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है।
ये सहायक एनजी जो है इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। एक एयर डार्क कंटेनर है। रक्षिता जो है ये एक बाइक एम्बुलेंस है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ये अभ्यास जो है एक स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन है, इसका भी डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर एयरपोर्ट, कोरियाई एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कोरियाई एयरपोर्ट। कोरियाई एयरपोर्ट को, कोरियाई एयर को इस बार सम्मानित किया गया है एयरलाइन ऑफ द ईयर से। कोरियाई एयर को विमानन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक के विजेता के रूप में घोषणा की गई है। ये जो सम्मान है एयरलाइन ऑफ द ईयर, इसको एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा दिया जाता है और ये काफी प्रतिष्ठित सम्मान है जिसको दिया गया है कोरियाई एयरपोर्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में खादी प्राकृत पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, बाबा रामदेव, निर्मला सीतारमण। तो इसका सही जवाब है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई के मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनको हाल ही में खादी प्राकृत पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो पेंट है गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का नमूना है। इसके अलावा नितिन गडकरी जो है देश भर में इसे बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खुद को इन्होंने इसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। खादी प्राकृत पेंट जो है कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान जो जयपुर में स्थित है, उसी के परिसर में स्थापित किया गया है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक इकाई है। तो इस सीरीज में यह अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि इसके पीछे जितने भी वीडियो डाले गए होंगे वो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर के वो वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में टाइप करें कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप उसमें कुछ सुधार कराना चाहते हैं तो वो भी टाइप करें। अगले वीडियो में हम आएंगे 9 जुलाई 2021 की करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।